ऑलराइट, तो आ गई हूँ मैं वापस पार्ट 3 को लेकर। तो नेक्स्ट डे क्रम दाव को टेक्स्ट करता है कि वो बस एक बार उससे मिलना चाहता है। तो दाव उसे एक प्लेस और टाइम बता देता है कल वहाँ पर मिलने आने के लिए। नेक्स्ट डे शाम होते ही दाव उस प्लेस पर जाने से पहले आदित्य को एक बार उस रेस्टोरेंट का नाम बता देता है और उसे जितना जल्दी हो सके वहाँ आने के लिए कहता है। तो दूसरे सीन पर जब वो उस कैफ़े पर पहुंच जाता है, वो नोटिस करता है कि क्रम बैठा हुआ है। वो धीरे धीरे उस टेबल के सामने जाता है। दाओ का ये न्यू हेयर कलर देखकर क्रम भी उसकी तारीफ करता है। तो दाओ थोड़ा सा स्माइल करता है और चेयर पर बैठ जाता है। फिर वो क्रम को नोटिस करने लगता है। उसका ड्रेसिंग सेंस, उसके बिहेवियर, पर्सनैलिटी सब कुछ चेंज हो गया है। कुछ भी पहले की तरह नहीं रहा। उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि पहले क्रम को देखकर उसके दिल में जो फील होता था, आज उसे देखने के बाद वो फील भी नहीं हो रहा है। तुम कैसे हो? दाओ जब उसे रिप्लाई करने ही वाला था, तब वहाँ पर आदित्य पहुँच जाता है और वो क्रम के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाता है। क्रम उसे पूछता है, क्या तुम आदित्य हो? आदित्य बस उसे हाँ कहता है। क्रम बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ से जाओ, मुझे दाओ से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। तभी दाओ थोड़ा लाउड वॉइस में कहता है कि मैंने ही उसे यहाँ पर आने के लिए कहा था। और ये सुनकर क्रम बहुत शॉक्ड हो जाता है और चुप होकर बैठ जाता है। इधर आदित्य कहता है, तुम दोनों को जो भी बात करना है जल्दी से ख़त्म करो, मुझे घर जाकर रेस्ट करना है। कल पूरी रात मैं स्टडी कर रहा था। तो पहले क्रम ही इधर उधर से बातें घुमाने लगता है और ये देखकर आदित्य थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कहता है, इतना घुमा फिरा कर बातें मत करो, तुम जो कहने के लिए यहाँ आए हो सिर्फ वही कहो। और तब जाकर क्रम उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने दाओ से पैसे चुराया था। उसका पेंटिंग उसे बिना बताए उसने सेल किया था। तो इन सब को सुनकर आदित्य कहता है, गॉड, तुम कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो। इधर दाओ उनसे छुपाकर अपनी हैंड से उस ब्रेसलेट को ओपन कर देता है ताकि क्रम जो भी फील कर रहा था उसे वो सब कुछ महसूस हो। एंड यस, क्रम सच में अपनी गलती के लिए गिल्टी फील में था। तो दाओ के सामने सारे गुनाह को कबूल करने के बाद वो बस उसे यही कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। दाओ उसे कहता है, नहीं, आपको माफ़ी नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि आप माफ़ी के लायक हो? मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करने वाला। क्रम उसे पूछता है, तो तुम यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो? दाओ उसे कहता है कि यही कि वो कभी भी उसे माफ़ नहीं करेगा। ये कहने के बाद वो खड़ा होता है वहाँ से जाने के लिए, लेकिन तभी क्रम उसके हैंड को होल्ड करता है। आदित्य जल्दी से उसके हैंड को हटा देता है। दाओ को रियलाइज़ होता है कि क्रम बहुत गिल्टी फील में है, लेकिन उसका जो दिल टूटा था उसका क्या, और वो जो हर्ट हुआ था उसकी हरकतों की वजह से उन सब का क्या। चाहे वो कितना भी माफ़ी क्यों ना मांग ले, वो कभी भी उसे माफ़ नहीं करेगा। दिन वो कैफ़े से बाहर आ जाता है। तब उसके पास तार का टेक्स्ट आता है कि तुमने उसे क्या कहा। दाओ उसे रिप्लाई करता है कि उसके मन में जो भी आया था उसने वो सब कुछ उसे कह दिया। वो लोग ग्रुप पर था, तो दाओ का रिप्लाई आते हुए देखकर नॉर्थ भी उसे मैसेज करता है कि क्या तुमने उन्हें कुछ ज़्यादा ही तो नहीं सुना दिया। दाओ रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पता, मैंने बस उन्हें बहुत डांटा। इधर क्रम और आदित्य उसी कैफ़े पर बैठा हुआ था। दाओ अपने सर पर हाथ रख के कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसे दिल से माफ़ी मांगा ना, वो इतना तो कह सकता था कि हाँ सब कुछ ठीक है। आदित्य वहाँ से जा रहा था तो क्रम उसे रोक लेता है। हे रुको, दाओ चला गया है, अब तुम मत जाओ। क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पियोगे?
तो आतिद उसे कहता है ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। फिर वो थोड़ी एक्सपेंसिव ड्रिंक मंगाता है और क्रम को पिलाने लगता है। कुछ टाइम बाद जब वो ड्रंक हो जाता है, वो अपने दिल की बात आदित से कहने लगता है और बेकार में ही कुछ भी बोले जा रहा था। तो लास्ट में आदित उसे पूछता है, हे, क्या तुम अकेले घर जा सकते हो? क्रम उसे कहता है कि हाँ। फिर वो वहाँ से उठकर लड़खड़ाते हुए बाहर आता है। तब आदित भी बाहर आ चुका था। वो अपनी कार के डोर को ओपन कर रहा था। क्रम उसकी कार को देख लेता है और उसी के सामने जाकर वो कहता है, वाओ, तुम्हारी कार तो बहुत खूबसूरत है। और ये कहती वो ऑलमोस्ट वोमिट करने ही वाला था उसी के कार के ऊपर। और ये देखकर आदित को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बाहर आकर उसे एक पंच करता है, जिस वजह से क्रम नीचे गिर जाता है। यू स्टूपिड, मैंने तुम्हें ड्रिंक पिलाया था इसलिए ताकि तुम अपने दिल की बात कह सको, और तुम हो कि मेरे कार के ऊपर ही वोमिट कर रही हो। क्या तुम्हें कोई और कार नहीं मिला? देन फिर वो उसे किक करने लगता है, उसे पंच करने लगता है और फिर अपने डैड को कॉल करता है और कहता है कि टीरेक, जल्दी से मेरे लिए एक और कार भेजो, मैं इस कार में अब घर नहीं जा सकता। तो जब तक कोई स्टफ दूसरा कार लेकर आता, तब तक आदित क्रम का एक फ़ोटो लेता है और दाव को सेंड कर देता है। कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि इसके साथ डील करने के लिए, तो देखो मैंने अपना काम कितना अच्छे से किया। अब तो इसकी टॉपिक यहीं पर ख़त्म। और हाँ, अब तुम अपने लिए एक न्यू पार्टनर ढूंढ लो क्योंकि ये तुम्हारे लायक नहीं है। फिर वो फ़ोन को अपनी पॉकेट में रख देता है और क्रम को फिर से किक करके कहता है कि तुम यही डिज़र्व करते हो। वापस आऊँगी बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। टाटा।